हनुमान बेनीवाल हमारे साथ है, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, कुछ संत यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने उनका साथ देने का ऐलान किया, क्या है? देखिए 2 महीने से साधु संत आंदोलन कर रहे हैं भैराणा के अंदर। नरेणा जो दादू दयाल जी महाराज का स्थान है और ये जहाँ भैराणा धाम है वो नरेणा और भैराणा ये 2 बड़े स्थान हैं इस देश के अंदर। और लाखों दादू पंथी जो है वो दादू दयाल जी महाराज को मानते हैं। और ये भैराणा के अंदर जिस तरह पर्यावरण के साथ खिलवाड़, जिस तरह भैराणा धाम की जो प्रतिष्ठा साख उसको गिराने के लिए, और वहाँ मैं खुद व्यक्तिगत गया था एक दिन भैराणा, वहाँ पशु पक्षी गोचर और 800 बीघा लैंड दी और सिर्फ डिप्टी सीएम की और कुछ उद्योगपतियों की 150 बीघा लैंड का पैसा ज़्यादा कैसे मिले, इसलिए 800 बीघा ज़मीन दे दी और अब 800 की बढ़ा के 1700 दे दी। तो साधु संत उसको भैराणा धाम को चाहते हैं कि यहाँ रिको नहीं लगे। हम रोजगार के खिलाफ नहीं, रिको राजस्थान में रिको को हजारों हेक्टर जमीन दे रखी, लाखों हेक्टर, कहाँ रिको काम कर रहा है? कहीं नहीं कर रहा है। सिर्फ जिद डिप्टी सीएम की खुद की जमीन को बनाने के लिए और साधु संतों को समझाने के लिए भेजा उन्होंने। एक तो आपका विधायक है साधु जो बाल मुकुंदाचार्य, शिखर अग्रवाल, इन लोगों ने जो बदतमीजी साधुओं के साथ की, जिस साधु संतों के गाय के नाम से भाजपा वोट लेके सत्ता में आई और आज इस तरह इनका अपमान करे, आरएलपी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और साधु संतों के सम्मान के अंदर आरएलपी 1 लाख से ज़्यादा संख्या में साधु संतों के साथ इकट्ठा होकर और उस महापंचायत में भाग लेगी। और ये आर पार की लड़ाई है, चाहे रामगढ़ बांध का मामला हो, चाहे खेजड़ी का हो, चाहे बजरी माफिया का आतंक हो, चाहे नदी नाले बचाने की बात हो, और चाहे प्रकृति पर्यावरण को बचाने की बात हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के आंदोलन में, पर्यावरण को बचाने के आंदोलन। 2 महीने हो गए ये बात को लेकर, संत धूप में 45-47 साल हो गए देश को बर्बाद होते हैं। देख लिया क्या किसी ने? मैं तो अब आया हूँ, फिर भी लड़ाई तो लड़ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी तो छुप गई, कहाँ गई कांग्रेस? दिखी नहीं रही मुझे। एक हनुमान जी, नीट का लेकर आप युवाओं की आवाज उठाते रहे हैं, अभी तक वो कह रहे पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, हम तो पहले जांच करना, तो सीबीआई बोलेगी तब मानेंगे। कौन कह रहे हैं? तो एनटीए वाले। एनटीए टोटल करप्ट है और एनटीए में ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नज़दीक है, तो तभी तो बार बार ये हो रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये गंदगी साफ नहीं होगी देश के अंदर। उन धर्मेंद्र प्रधान तो नमस्ते नहीं रहता बड़े बड़े मंत्रियों की, सांसदों की, इतना बड़ा हो गया अपने आप में, उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार? वो अपना काम निकाल लिया जो निकालना जीवन का। तो लोग व्यापार करने के लिए राजनीति के अंदर, अब वो भाजपा पहले वाली नहीं रही, चेंज हो गई पूरी भारतीय जनता पार्टी। पैसे पे चल रही है सारा सिस्टम, पैसा फेंको तमाशा देखो, सामने विपक्ष नहीं है इसलिए लोग वोट भाजपा को डाल रहे हैं। और राजस्थान में विपक्ष कांग्रेस बीजेपी माइंडसेट है, और इस बार राजस्थान का नौजवान कांग्रेस को भी सबक सिखाएगा, भाजपा को सबक सिखाएगा, और निश्चित रूप से तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी हो। कि बोल रहे हैं बीजेपी चेंज हो गई है, यहाँ तो पेट्रोल के दाम भी हर रोज चेंज हो रहे हैं। आप, मैं कह रहा हूँ पेट्रोल के दाम तो 100 रुपये लोग दे के भी वोट इनको ही दे रहे हैं, टोल दे के भी राजी हैं, वोट बीजेपी को दे रहे हैं, और बातें 50 करेंगे सड़क पे। देरी नहीं है, ये चाहते हैं कि 1 घंटा हम हल्ला करें और 1.25 घंटे बाद हमारी मांग मान लें। ये हिंदुस्तान में नौजवानों का लड़ने का तरीका, ये तरीका नहीं चलेगा। अगर भगत सिंह की भूमिका के अंदर युवा लड़ेगा तो उनके सपनों का देश होगा, राजस्थान होगा। नहीं तो फिर इसी तरह युवाओं का शोषण होता रहेगा, वो नशे की लत का आदी हो जाएगा, वो बेरोजगारी से आत्महत्या करेगा, कोई अपराधी बन जाएगा। ये युवाओं का फ्यूचर राजस्थान में मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो यहाँ पे मैं बात कर रहा था वो कह रहे हमारे हनुमान जी एक बार वेट कम कराने के लिए आंदोलन कर लो, सरकार बहुत ज्यादा कमा लिया। करा देंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों का भी आंदोलन कर रहा हूँ कम कराने का, अग्निवीर समाप्त करने की भी आंदोलन कर रहा हूँ, तो देश का सब ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि देश के नौजवानों को एक सही दिशा मिले और सरकार नौजवानों का और देश के प्रत्येक वर्ग का सम्मान करे जो उनको वोट देकर ला रहा है। दुर्भाग्य देखिए मोदी जी किस तरह मतलब सीरियसली ले रहे किसी चीज़ को। बंगाल जीतने के बाद तो बीजेपी के नेताओं को इतना दिमाग खराब हो गया, और राजस्थान के जो लोग 3-3 बार यहाँ हार गए, 2-2 बार हार गए, जिनकी जमानत जब्त हो गई, वो कह रहे बंगाल में 25 सीट में ले आया। अरे तुम तो छुपे हुए बैठे थे, रात को बाहर से नहीं निकलते, कहाँ चले आए सीट? टीएमसी के डर के मारे पैसा जिनका निकल रहा था बंगाल में, वो कह रहे हैं कि हम सीटें जीता के लाए। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो आप देखिए किस तरह राजस्थान की जनता को पागल बना रहे हैं, देश की जनता को पागल बना रहे हैं। हम इस भैराणा के आंदोलन में साधु संतों का आंदोलन है, आरएलपी साथ दे रही है, आर पार की लड़ाई है, भजन सरकार को झुकाएंगे और साधु संतों को न्याय दिलाएंगे, पर्यावरण और राजस्थान को बचाएंगे। एक आंदोलन आपके दोस्त भी बाड़मेर में कर रहे हैं, विधायक महोदय जी। आइए तो हनुमान बेनीवाल है जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि साधु संतों के लिए इनकी पार्टी और ये खुद लगातार आवाज उठाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो साधु भैराना का जो जमीन को लेकर रिको ने लगातार किया है, अब रिको को मानना पड़ेगा। साधु संतों के लिए
तमाम तरह की बातें ये हनुमान बेनीवाल यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। नीट को लेकर बात कही है उन्होंने। फिलहाल तो ये देखना होगा कि किस तरह से अब इनका पूरा आंदोलन आगे बढ़ता है। कैमरामैन विक्रम भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।